नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए, प्रत्येक दिन की भांति अपना सेशन चल रहा है। सेशन जो चल रहा है वो करंट जीके का। प्रत्येक दिन आपके सामने बच्चों 10 प्रश्न रहते हैं करंट जीके के, और वो जो 10 प्रश्न रहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं आपके लिए। और मात्र 15 मिनट की ये क्लास रहती है। फटाफट अपन जो है 15 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो स्वागत है आप आज की क्लास के अंदर, यानी 6 जुलाई 2024 का करंट अफेयर अपन देखेंगे क्या क्या पूछा गया, या फिर कौन कौन सी घटनाएं जो थी वो हाल फिलहाल के अंदर घटी, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से अपने लिए क्या बन जाती है, महत्वपूर्ण बन जाती है। तो देखिए, चलते हैं अपन आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ? यानी पूछा गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर किसका निर्वाचन हुआ? तो ये होता है स्टारमर का। किसका होता है? स्टारमर का। तो अभी देखिए, हाल फिलहाल के अंदर सात समंदर पार ब्रिटेन के अंदर चुनावों का घोषणा हुई, चुनावों के नतीजे आते हैं, और जैसे ही चुनावों के नतीजे आते हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं स्टारमर। पहली बात तो ये, स्टारमर जो है किस पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं? तो ये बनते हैं लेबर पार्टी के। और हार किसकी होती है? हार होती है भारतीय मूल के ऋषि सुनक की। हार होती है भारतीय मूल के ऋषि सुनक की। और ये जो ऋषि सुनक है, ये जो किस पार्टी के थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी के। कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री कौन थे? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक की इस बार हार होती है, और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं स्टारमर। और स्टारमर किस पार्टी के हो गए? तो ये स्टारमर हो गए अपने सामने लेबर पार्टी के। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इस बार जो चुनाव हुआ था वो 650 सीटों पर चुनाव होता है, और 650 सीटों में से 400 प्लस सीटें जो है किस पार्टी के पास आती है? तो लेबर पार्टी के पास आती है। और इस बार जो हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 26 मूल भारतीय है। 26 भारतीय मूल के पार्लियामेंट के अंदर, यानी 10 डाउन स्ट्रीम जो है वहां की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे कितने भारतीय सांसद? तो इसका मतलब 26 भारतीय सांसद बैठेंगे ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर। तो ये भारत के लिए क्या है? खुशखबरी, भारत के लिए अच्छी वाली बात है कि भारत के जो मूल निवासी है, या भारत के जो मूल के निवासी है, वो ब्रिटेन के अंदर क्या है, अपनी जो है काबिलियत दिखा रहे हैं। यानी 26 ऐसे सांसद बनेंगे जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अपने सामने ऑप्शन कौन सा सही होता है? स्टारमर बने हैं। और इस बार हार किसकी होती है? हार होती है ऋषि सुनक की होती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया? भारत सरकार के द्वारा 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। जबकि ये मूल रूप से योजना कब तक थी भाई? 30 जून 2024 तक थी। ये कब तक थी? 30 जून 2024 तक की योजना थी। और बढ़ा इसे कब तक दिया भाई? बढ़ा इसे कब तक दिया? तो बढ़ा दिया इसे मार्च 2025 तक। कब तक बढ़ा दिया? मार्च 2025 तक जो है इस योजना को भारत सरकार के द्वारा क्या कर दिया? बढ़ा दिया। किस योजना को? स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन, शहरों की जो स्मार्ट सिटी मिशन योजना थी, इस योजना को क्या है 30 जून 2024 को समाप्त हो रही थी, और 31 मार्च 2025 तक ये क्या है, इस योजना को बढ़ा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मार्च 2025 आंसर रहेगा। देखिए, हाल ही में एमए पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। जेएनयू के द्वारा की गई, बीएचयू के द्वारा की गया, यूजीसी के द्वारा की गई, इग्नू के द्वारा की गई। किसके द्वारा? इग्नू के द्वारा की गई भाई। इग्नू के द्वारा की गई। और हाल फिलहाल के अंदर दिल्ली के अंदर जो है ये व्यवस्था रखी गई। क्या व्यवस्था रखी गई? कि एमए का जो पाठ्यक्रम होगा, कितने साल का पाठ्यक्रम होगा? ये पाठ्यक्रम होगा 2 साल का। यानी एमए कितने साल की होगी? एमए 2 साल की होती है। और इस 2 साल के पाठ्यक्रम के अंदर जो है किसे शामिल किया गया? भगवत गीता को शामिल किया गया। किसके द्वारा? इग्नू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इग्नू के द्वारा किया गया अपने पाठ्यक्रम, यानी एमए के अंदर जो इसे शामिल किया गया। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इग्नू हो जाएगा। इग्नू।
हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता किया? किन दो राज्यों के मध्य बीच समझौता, कौन कौन सा समझौता? पार्वती और काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना। तो देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये जो समझौता किया गया मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये समझौता किया गया। इसका मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के साथ समझौता हुआ। और इसके अलावा कौन मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के? कौन होंगे? तो मोहन यादव होंगे। कौन होंगे? मोहन यादव। तो इसका मतलब ये हुआ मोहन यादव और भजन लाल के बीच में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए समझौता किया गया। दो राज्यों के बीच होता है। कौन कौन से राज्य हो गए? तो एक तो मध्य प्रदेश हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। मध्य प्रदेश और दूसरा कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। देखो हाल ही में ग्लोबल इंडिया A1 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर संपन्न हुआ? मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहां पे संपन्न होता है? नई दिल्ली के अंदर। यानी ग्लोबल इंडिया A1 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पे संपन्न किया गया? भारत की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया यानी नई दिल्ली के अंदर किया गया। नई दिल्ली के अंदर किया गया। देखिए खूब सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लेके आते हैं, 15 मिनट का टाइम लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया? हाल ही के अंदर किस राज्य के अंदर संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया? भाई संकटग्रस्त प्रजाति है भाई, कहां पर देखा गया? ओडिशा, असम, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। कहां देखा गया? ओडिशा के अंदर। अपने से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक सींग वाले गेंडा, एक सींग वाला गेंडा कहां पर पाया जाता है? असम के अंदर पाया जाता है। अभी फिलहाल का अच्छा क्वेश्चन, कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर है भाई? कामाख्या देवी का मंदिर भी तो कहां पर हो गया? ये भी तो असम के अंदर हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन। अभी जो है अंबुबाची का मेला कहां भरा गया? हाल फिलहाल के ये भी करंट का क्वेश्चन, अंबुबाची का मेला कहां भरा गया? अंबुबाची, अंबुबाची, अंबुबाची का मेला कहाँ भरा गया? तो अंबुबाची का मेला भी असम के अंदर भरा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? असम हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की? ये सबसे पहली बात तो ये भारत के अंदर लॉन्च हुई। तो दुनिया की सबसे पहली CNG बाइक लॉन्च करने वाला देश कौन सा बनता है? दुनिया के अंदर सबसे पहले CNG बाइक लॉन्च करने वाला देश कौन सा बनता है? तो देश बनता है अपना प्यारा प्यारा भारत। कौन बनता है अपना प्यारा प्यारा भारत? किसके द्वारा लॉन्च की गई? बजाज के द्वारा लॉन्च की गई। और ये जो लॉन्च की गई इसकी कीमत कितनी रखी गई? इसकी कीमत रखी गई 95,000 रुपए। एक शोरूम कीमत इसकी कितनी है? 95,000 रुपए। और दुनिया की पहली CNG बाइक भारत के द्वारा क्या है? लॉन्च की गई है, बजाज के द्वारा लॉन्च की गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए क्या पूछा गया है। हाल ही में 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? लाओस करेगा। 57वें आसियान मेजबान कौन कर रहा है? लाओस कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक जो 21 से 27 जुलाई तक लाओस की राजधानी वियतनाम में होने वाली है भाई। देखिए भाई, तो कहां पे हो जाएगी? लाओस के अंदर हो जाएगी। कहां पे हो जाएगी? लाओस के अंदर हो जाएगी आसियान की बैठक। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता? प्रीति नायर, स्वप्ना कालीगल, इसके अलावा पीयूष पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा? स्वप्ना कलिंगल के द्वारा जो है स्पाइस अवार्ड 2024 जीता गया। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये आज की करंट की अपनी क्लास थी। इस करंट की क्लास में सबसे शानदार और सबसे जानदार जो क्वेश्चन बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है? हाल ही के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार मार्क बनते हैं, तो ये क्वेश्चन सबसे शानदार बनने वाला है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, फिर से एक नई क्लास के साथ, नई एनर्जी, नए नए करंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।